हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रांसलेशन एंड क्या राजभाषा। ठीक है, तो आज मैं तुमको बताऊंगी, मतलब जो ट्रांसलेशन मैं करवाती हूँ वो वाला क्लास भी अभी इसके बाद अपलोड हो जाएगा। बट हाँ, तुमको मैं बताती हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, क्यों इवैल्यूएशन करवाना ज़रूरी है। तुम्हें ट्रांसलेशन में एक चीज़ पता होगी, जो जॉब करते हैं उनको पता होता है, एक बात होती है प्रूफ रीडिंग। ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि आप अनुवाद जब कर लेते हैं ना, एक पर्सन अनुवाद करता है, ठीक है, वो एकदम रॉ फॉर्म में अनुवाद करता है। कैसे? एकदम रॉ, एकदम कच्चा माल। रॉ को कच्चा माल बोलते हैं। अब से तुम लोग ट्रांसलेशन का एग्जाम देने वाले हो तो तुम्हारे ना कंटिन्यूसली दिमाग में चलना चाहिए कि किसी भी अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा और किसी भी हिंदी शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। ठीक है, तो हाँ, कोई भी जब अनुवादक एक अनुवाद करता है, एकदम रॉ फॉर्म में करता है, तो उसको हम क्या करते हैं? ब्यूटीफाई, यानी कि उस टेक्स्ट का हम करते हैं सौंदर्यकरण। तो वो सौंदर्यकरण कौन करता है? जो प्रूफ रीडर होता है वो। जिसमें कि क्या होता है कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको अपनी ही गलतियां समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो एक नेचुरल सी प्रक्रिया है कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो आप बस करते चले जाते हैं, एंड देन आफ्टर दैट जब आप पूरा पैसेज या जो भी आपको मटेरियल मिला है ट्रांसलेशन के लिए करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना क्या किया है, 100% दिया है, लेकिन उसमें होती है गलतियाँ, उसमें होती है मिस्टेक्स। ठीक है, तो उन मिस्टेक्स को पता करके जब भी, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में होते हैं या कहीं बैंक में होते हैं, तो वहाँ ट्रांसलेशन बहुत मायने रखता है। कोई खेल खिलौना नहीं होता है और कोई छोटा मोटा ट्रांसलेशन पैसेज वहाँ आता नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है ऐसे केसेस में, जब आपने ट्रांसलेशन कर लिया तो आपकी जो छोटी सी गलती है, ठीक है, छोटी सी टेंस की गलती है या छोटी सी नंबर्स में कोई गलती है, वो सारी चीज़ें बहुत भारी पड़ेंगी आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो इसीलिए क्या करवाया जाता है? प्रूफ रीड करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? प्रूफ रीड। ये कौन करता है? जो ट्रांसलेशन कर लिया वो बंदा प्रूफ रीड नहीं करता है, क्योंकि उसको अपनी गलतियाँ अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कोई दूसरा व्यक्ति करता है। तो जब आप इवैल्यूएशन करवाते हैं अपने ट्रांसलेशन का, तो इससे आपको आपकी गलतियों का पता चलता है। और अभी तो मुझे जहाँ तक उम्मीद, क्या मुझे जहाँ तक लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग फ्रेशर्स ही होंगे, तो आप लोगों में अभी ये गलतियाँ करने का जो क्या बोलूँ, जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों से जो अभी अपने इस एग्ज़ाम, जो CHT 2024 का मेंस एग्ज़ाम है, इसमें जो एक्सपेक्टेड गलती है वो है टेंस की गलती, कि आप टेंस की गलतियाँ करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास 12 या 13 बच्चे अपने ट्रांसलेशन का इवैल्यूएशन करवा रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो उनके कॉपीज़ को चेक करते वक्त हमने ये पाया है कि बच्चे टेंस की गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। वो एक फ़्लो में लिखते जाते हैं एंड आफ्टर दैट वो भूल जाते हैं कि उन्होंने उस टेक्स्ट को पास्ट टेंस में शुरू किया था। वो करते करते उसको प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ले आते हैं। ठीक है, तो ये टेंस की गलती बहुत एक मैसिव गलती है। इसके अलावा फिर क्या करते हैं? रिपीटेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, रिपीटेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक चीज़ को उन्होंने ऊपर बच्चे लिख देते हैं, उसके बाद नीचे दोबारा से उसी चीज़ को फिर से घुमा फिरा के लिखते हैं। ऐसा मैंने देखा है एसेज के अंदर भी। तो ये नहीं करना है, और इन चीज़ों को मैं गारंटी दे सकती हूँ आप खुद नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमें लगता है कि हम बेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें, जो आपकी जो टेक्स्ट है ना, सोर्स लैंग्वेज से जो आप टारगेट लैंग्वेज पे लेके जाते हैं, ट्रांसलेटेड वर्जन जो है, उसमें ये गलतियाँ कोई दूसरा पर्सन ही पकड़ सकता है। इसलिए इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे जब आपको इवैल्यूएट करके देते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद कई बार बच्चे कर देते हैं ओवर एक्सप्लेनेशन, मतलब कर रहे हैं, जो हमारे पास बच्चे हैं, मतलब वो लोग सीख जाएंगे। ऑलरेडी उन लोगों का जो वैल्यूएशन वाला प्रोसेस है उसको आई थिंक 10 दिन हो चुके, 10-12 दिन। तो उसमें वो अब धीरे धीरे उनमें, जो फर्स्ट डे मैंने कॉपी देखी थी और अभी जो कॉपी है उसमें इन सारी चीज़ों में मुझे सुधार मिला है। धीरे धीरे और सुधर जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है। जो बच्चे पहले से इवैल्यूएशन और पहले से तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से रखते हैं, तो एग्ज़ाम जब पास आ जाता है तब उनको उस चीज़ को लेके प्रिपेयर होने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद ओवर एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि अगर कोई चीज़ सोर्स लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है, उसको जब टारगेट लैंग्वेज में लिखते हैं तो बच्चे उस टाइम पे क्या करते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर एक सेंटेंस है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था
और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, तो वो दोनों ही लिख दे रहे हैं, या फिर घुमा के उसको ज़्यादा लिख रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से शायद मेरा जो पूरा का पूरा अनुवाद है वो बहुत बड़ा दिखे, बट ये सब गलत है। आपको वर्ड टू वर्ड अनुवाद करना है, भाव को भी रखते हुए, ठीक है। कुछ बच्चों का मैंने कॉपी चेक किया तो उसमें मैंने पाया कि बच्चों का ना मीनिंग ही समझ में नहीं आया है टेक्स्ट का, कि टेक्स्ट में बोल क्या रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा टेक्स्ट समझ में नहीं आया, उनको एक पर्टिकुलर सेंटेंस है या 2-3 लाइन है एक साथ वो है, तो वो उसको समझ ही नहीं पाए कि कहाँ से उसको जोड़े और कहाँ से कनेक्ट करे। बेसिकली इसी में मैक्सिमम गलतियाँ आ रही है। तो इसीलिए ये इन चीज़ों का पता लगना चाहिए आपको आपके ट्रांसलेशन के दौरान, आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे। इसके लिए आपका क्या इम्पोर्टेंट है, इवैल्यूएशन। और एक चीज़, इवैल्यूएशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, मान लो आप अपना ट्रांसलेशन कर रहे हो डेली हिंदी से इंग्लिश, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। मान लो आप इसके भी 2 पैसेज कर रहे हो, इसके भी 2 पैसेज कर रहे हो। क्या फ़ायदा अगर आप गलत कर रहे हो? आप 10 घंटा भी ट्रांसलेशन करो, लेकिन अगर आप गलत ट्रांसलेशन अगर कर रहे हो तो आपका ये 10 घंटा आपका वेस्ट है, ठीक है। 10 घंटा एब्सोल्युटली वेस्ट है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को मान लो गलत कर रहे हो और BAT बैट होता है, बट BOT भी अगर तुम बैट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 50 बार BOT बैट पढ़ो, तो वो जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको BOT को बैट पढ़ने में, तो वो तुम्हारा यूजलेस है एब्सोल्युटली। दैट्स वाई यहाँ पे काम आता है क्या, हमारा इवैल्यूएशन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने पास इवैल्यूएशन कराने की बात कर रही हूँ ये वो, हम लोग तो आपको इवैल्यूएशन के लिए अपना हमने बोला ही है कि आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। हम लोग पेड इवैल्यूएशन करते हैं विथ नॉमिनल चार्जेस, एंड हम उसमें आपको सारे आपके शॉर्ट कमिंग्स जो ट्रांसलेशन में हो या एसेज में हो, एसेज को लिखना किस तरीके से है, हर तरह की हर चीज़ बता सकते हैं। पर अगर आप इतना नहीं कर पा रहे, जो अगर आपको नहीं हमारे कोर्स खरीदना है, तो भी आप अपना इवैल्यूएशन कराइए किसी से भी, ठीक है। एंड देन यू विल बी ओके विद दैट। मतलब एक बार इवैल्यूएशन हो जाएगा, फिर आपको आपकी गलतियाँ पता चल जाएगी, तो वो चीज़ आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, दोबारा सेम मिस्टेक्स को करने से बचाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमारे साथ इस नंबर पे अपना एसे और ट्रांसलेशन चाहते हैं इवैल्यूएट करवाना तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।